नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। दिल्ली हाई कोर्ट से ट्विटर को बड़ा झटका लगा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने ट्विटर को दो टूक ये कहा है कि नए आईटी नियमों के उल्लंघन पर अब केंद्र सरकार ट्विटर पर कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है। वहीं आईटी मिनिस्टर बनते ही अश्विनी वैष्णव ने ट्विटर को कड़ी चेतावनी देते हुए ये कहा है कि कानून से बड़ा कुछ नहीं है और अगर देश में रहना है तो कानून का पालन करना होगा। भारत में ट्विटर की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। दिल्ली हाई कोर्ट से एक बार फिर कोई राहत ट्विटर को नहीं मिली है। आपको बता दें, नए आईटी रूल्स को लेकर ट्विटर और केंद्र सरकार के बीच तकरार लगातार बढ़ रही है और अब दिल्ली हाई कोर्ट ने इस पूरे मामले पर सुनवाई करते हुए ट्विटर को दो टूक ये कहा है कि दरअसल अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर किसी भी तरह के आईटी कानूनों का उल्लंघन करता है तो केंद्र सरकार उस पर कार्रवाई करने के लिए पूरी तरीके से स्वतंत्र है। फिलहाल आपको बता दें, दिल्ली हाई कोर्ट ने 28 जुलाई तक इस मामले को स्थगित कर दिया है। अंतरिम अधिकारी की नियुक्ति को लेकर ट्विटर ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक हलफनामा भी दायर किया जिसमें उन्होंने ये कहा है कि कुछ हफ्तों का वक्त उन्हें दिया जाए और वो आने वाले वक्त में जो अधिकारी है उसकी नियुक्ति करेंगे। ये ट्विटर की ओर से कहा गया है। तो नए आईटी रूल्स को लेकर लगातार केंद्र सरकार और माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर में तकरार बढ़ रही है क्योंकि नए आईटी रूल को ट्विटर मानने से इनकार कर रहा है। आनाकानी कहीं ना कहीं की जा रही है। लगातार ट्विटर की तरफ से बहानेबाजी की जा रही है। लेकिन इस बीच अब देश में नए आईटी मिनिस्टर बने हैं अश्विनी वैष्णव, जिन्होंने ट्विटर को उसके इस रवैये पर सख्त चेतावनी दे दी है। उन्होंने कहा है कि देश का कानून सबसे ऊपर है और ट्विटर को इसे लागू करना होगा। ये साफ तौर पर चेतावनी उनकी तरफ से दी गई है। तो कैबिनेट का विस्तार हुआ है जिसमें आईटी मंत्रालय, जिसकी जिम्मेदारी पहले रविशंकर प्रसाद संभाल रहे थे, लेकिन अब अश्विनी वैष्णव को यह मंत्रालय सौंपा गया है। इसके अलावा रेल मंत्रालय भी उनके पास है। लेकिन जब केंद्र सरकार और ट्विटर के बीच तमाम मतभेद चल रहे हैं और ट्विटर देश के कानून को मानने से इनकार कर रहा है, ऐसे में नए आईटी मिनिस्टर आखिर किस तरीके से अब ट्विटर पर भारी पड़ेंगे ये देखना होगा, क्योंकि ट्विटर की मनमानी को जवाब केंद्र सरकार की ओर से दिया जाए, ये इस वक्त मांग हो रही है। ट्विटर को अगर वो नए आईटी रूल्स को नहीं मानता है तो भारत में बैन किया जाए, इसकी मांग भी लगातार तेज हो रही है क्योंकि ट्विटर ने जिस तरीके का रवैया बीते दिनों दिखाया है उसको लेकर लोगों में नाराजगी बढ़ी है। फिर चाहे वो आईटी मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद के ट्विटर को ब्लॉक करने का मामला हो या फिर जिस तरीके से कांग्रेस की टूलकिट पर बीजेपी नेताओं के ट्वीट पर मैनिपुलेटेड मीडिया का टैग ट्विटर के जरिए लगाया गया और कांग्रेस की रणनीति के तहत ट्विटर ने काम किया, उसके एजेंडे को आगे बढ़ाने का काम किया। यही तमाम बड़ी वजह है जिसको लेकर ट्विटर फिलहाल मुश्किलों में है और अब दिल्ली हाई कोर्ट में एक बार फिर से ट्विटर को बड़ा झटका लगा है। हालांकि जिस तरीके से भारत में शिकायत अधिकारी की नियुक्ति को लेकर ये पूरा मामला चल रहा है, नए आईटी रूल्स माने जाए, ट्विटर उन्हें माने, ये लगातार मांग जो है वो भारत में हो रही है और ट्विटर ने कोर्ट में अब एक हलफनामा दाखिल किया है जिसमें ट्विटर ने ये जानकारी दी है कि भारत में शिकायत अधिकारी की नियुक्ति 8 हफ्ते का वक्त अभी ट्विटर को इसमें लग सकता है। लगातार ये बहानेबाजी माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर की देखने को मिल रही है और यही बड़ी वजह है कि लगातार गुस्सा और नाराजगी जो है इस अमेरिकी कंपनी ट्विटर के खिलाफ बढ़ रही है ट्विटर की ओर से। हालांकि ये भी हलफनामे में जानकारी दी गई है कि भारत में ऑफिस बनाने की जो प्रोसेस है वो लगातार जारी है जो इस मसले पर कोऑर्डिनेशन का काम करेगी। इतना ही नहीं, नए आईटी नियमों के तहत सभी काम किए जाएंगे, ये हालांकि ट्विटर की ओर से कहा गया है। लेकिन जिस तरीके की बहानेबाजी, जिस तरीके की लेट लतीफी ट्विटर कर रहा है वो सवालों के घेरे में है जाहिर तौर पर। और इससे पहले भी दिल्ली हाई कोर्ट ने
ट्विटर को सख्त चेतावनी देते हुए ये कहा था कि अगर आप कानून लागू नहीं करते हैं तो हम आपको किसी भी तरह की सुरक्षा नहीं दे सकते हैं। जस्टिस रेखा पिल्लई की बेंच ने इस पूरे मामले की सुनवाई की थी, जिसमें उन्होंने ट्विटर को साफ तौर पर चेतावनी देते हुए यह कहा था कि आप जवाब के साथ कोर्ट में आइए, वरना आने वाले वक्त में मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ट्विटर को जुलाई तक का समय दिया गया था, यानी आज, कि ट्विटर इन आईटी रूल्स को माने और शिकायत अधिकारी की नियुक्ति की जाए, नए आईटी रूल्स को माना जाए। ये तमाम बड़ी बातें लगातार दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से की जा रही है, लेकिन ट्विटर किस तरीके से बहानेबाजी कर रहा है यह भी साफ तौर पर सामने आ रहा है। हालांकि आपको बता दें, देश में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए नए आईटी नियमों को मानने की जो समय सीमा है वो फिलहाल खत्म हो चुकी है, और यही वजह है कि लगातार माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर सवालों के घेरे में है, क्योंकि ऐसे तमाम मामले सामने आए हैं जो आईटी रूल नहीं माने गए हैं, और किस तरीके से जो विपक्ष का एजेंडा है, जो देश विरोधी ताकतें हैं, उनका साथ ट्विटर ने दिया है। फिर चाहे वो किसान आंदोलन के वक्त में हो या सीए प्रोटेस्ट को लेकर जिस तरीके से विपक्ष के एजेंडे को आगे बढ़ाने का काम ट्विटर के जरिए किया गया, ये तमाम बड़ी वजह है जिसको लेकर ट्विटर लगातार सवालों के घेरे में है। लेकिन कई हफ्ते बीत जाने के बाद भी जो मनमानी है, जो आनाकानी है, वो ट्विटर की लगातार जारी है। और इतना ही नहीं, आपको बता दें, भारत के नए आईटी कानूनों के अनुपालन में असफल रहने पर शिकायत अधिकारी की नियुक्ति नहीं की गई। इस पर अब ट्विटर भारत में अपना इंटरमीडियरी स्टेटस भी खो चुका है। आपको बता दें, थर्ड पार्टी कंटेंट के लिए लीगल शील्ड जो है वो ट्विटर खो चुका है, यानी साफ तौर पर अब जो है ट्विटर के ऊपर आईपीसी की धाराओं के तहत कार्रवाई हो सकती है, और इस पूरी स्थिति के लिए ट्विटर ही जिम्मेदार होगा। और पहला मुकदमा जो है वो उत्तर प्रदेश में दर्ज किया गया था, जाहिर तौर पर जब गाजियाबाद में जो बुजुर्ग मुस्लिम की एक पिटाई का जो फर्जी वीडियो है वो ट्विटर पर लगातार शेयर किया गया था, जिस पर उत्तर प्रदेश सरकार ने ट्विटर के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज कराया था। तो किसी भी तरीके की सुरक्षा जो है वो ट्विटर को सरकार की ओर से नहीं दी जाएगी, क्योंकि वो थर्ड पार्टी कंटेंट के लिए लीगल शील्ड जो प्रोसेस है वो खो चुका है पहले से ही नए आईटी रूल्स को ना मानने के चलते। तो ये लगातार मुश्किलें जो है वो माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर की बढ़ रही है। इसकी वजह साफ है, क्योंकि ट्विटर ने बीते कुछ सालों में इस तरीके की तमाम हरकतें सामने आई हैं, इस तरीके की तमाम कार्रवाई सामने आई है, जिस पर सवाल उठे हैं कि आखिर क्यों भारत में अगर ट्विटर काम कर रहा है तो भारत में जो देश विरोधी ताकतें हैं उनके एजेंडे को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है, जो पाकिस्तान और चीन का राग लाते हैं उनके एजेंडे को आगे बढ़ा रहा है। कांग्रेस पार्टी की टूल किट जो देश के लिए बड़ा खतरा थी उसे आगे बढ़ाने का काम ट्विटर की ओर से किया गया, और महज कांग्रेस पार्टी की एक शिकायत पर ट्विटर ने बीजेपी के नेताओं और जिन्होंने कांग्रेस की टूल किट को शेयर किया था उस पर मैनिपुलेटेड मीडिया का टैग लगा दिया गया। लेकिन यही तमाम देश विरोधी लोग, तमाम लिबरल पत्रकार जब इस तरीके से देश विरोधी बातें करते हैं तो उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, लेकिन जो लोग राष्ट्रहित की बातें करते हैं उनके जो ट्विटर अकाउंट है उसे ब्लॉक कर दिया जाता है। तो ये मनमानी, ये आनाकानी ट्विटर की लगातार जारी है, और यही वजह है कि ट्विटर भारत में नए आईटी रूल्स को माने और उसमें सुधार करे। जिस तरीके का रवैया ट्विटर ने अपनाया है यही मांग लगातार लोग कर रहे हैं। फिलहाल नए आईटी मिनिस्टर बने हैं अश्विनी वैष्णव, जिनसे ये उम्मीद की जा रही है कि वो ट्विटर की इस हरकत का जवाब देंगे, क्योंकि जिस तरीके से ट्विटर आनाकानी कर रहा है, लगातार अपनी मनमानी कर रहा है, उस पर कार्रवाई हो, ये मांग लगातार की जा रही है। हालांकि जिस तरीके से रविशंकर प्रसाद ने इस्तीफा दिया है आईटी मिनिस्ट्री से, उसके बाद विपक्ष की बौखलाहट भी सामने आई। विपक्ष ने कहा कि क्या ट्विटर रविशंकर प्रसाद पर भारी पड़ गया है, लेकिन इसके जवाब में ये लोग साफ तौर पर कह रहे हैं कि खुश होने की उन्हें जरूरत नहीं है, क्योंकि नए आईटी मिनिस्टर अब जरूर ट्विटर पर भारी पड़ेंगे, क्योंकि उनकी तरफ से भी ये पदभार संभालते ही साफ चेतावनी ट्विटर को दे दी गई है कि अगर भारत में काम करना है तो भारत के
कानून को मानना होगा, ये साफ तौर पर चेतावनी ट्विटर को दे दी गई है। और जिस तरीके से दिल्ली हाई कोर्ट में हलफनामा दायर किया है, 8 हफ्तों का वक्त ट्विटर की ओर से मांगा गया है, जो कि काफी लंबा वक्त है। लेकिन 28 जुलाई को एक बार फिर से दिल्ली हाई कोर्ट में इस पूरे मामले पर सुनवाई होगी और आखिर क्या कुछ जो प्रोसेस है वो ट्विटर आगे बढ़ाता है, किस तरीके से नए आईटी रूल्स को मानता है, कब शिकायत अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी, ये तमाम बड़े सवाल हैं जिसको लेकर ट्विटर से फिलहाल दिल्ली हाई कोर्ट भी जवाब मांग रही है। और साफ तौर पर यह कहा है कि अगर ट्विटर भारत के आईटी रूल्स को नहीं मानता है तो उसके बाद उन्हें किसी भी तरीके की सुरक्षा भारत में नहीं मिलेगी और हो सकता है कि ट्विटर भारत में बैन भी हो जाए। तो ट्विटर पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये जो विपक्ष का एजेंडा है, जो देश विरोधी ताकतों के साथ ट्विटर आगे बढ़ रहा है, भारत में अगर काम करना है तो जाहिर तौर पर इस तरीके से जो हरकत ट्विटर की सामने आ रही है उस पर काबू करना होगा और नए आईटी रूल्स को फॉलो करना होगा। ये लगातार मांग भारत में हो रही है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।